सावरकर एक बार फिर से चर्चा में है। इंडियन जर्नलिस्ट उदय माहुरकर की एक ट्रेलर आया है जिन्होंने वीर सावरकर के बारे में बताया है। वीर सावरकर हमेशा से ही इंडियन पॉलिटिक्स में कंट्रोवर्सी में रहे हैं, चाहे वह आज़ादी के पहले की बात हो चाहे वह बाद की बात हो। भाजपा जहां वीर सावरकर को भारत रत्न देने के लिए उनके सहयोगी जो हैं वह बार बार भारत रत्न देने की वीर सावरकर को बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जिस तरीके से सम्मान किया वीर सावरकर का, लेकिन जो विपक्षी है वह एक ही सवाल बार बार उठाते हैं कि वीर सावरकर अंग्रेजों से माफ़ी मांगे हुए थे, माफ़ीनामा उन्होंने दिया था, तो वो वीर कैसे हो गए। तो यह भी जान लेना जरूरी है कि वीर सावरकर, सबसे पहले तो वीर सावरकर का उनका योगदान का क्या था, इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसमें उनका योगदान क्या था। अगर इस पर हम ध्यान देते हैं तो ये पाते हैं कि 3 जुलाई को लंदन में उन्होंने लॉ की डिग्री के लिए पढ़ाई शुरू की। उसके पहले जब इंडिया में थे तो वो प्रभावित जो थे बाल गंगाधर तिलक से थे। बाल गंगाधर जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चला रहे थे और जगह जगह जो गणेश पूजा के थ्रू पूरे इंडिया की जो पीपल थी, पब्लिक थी, उसको मोबिलाइज किया जा रहा था, एक किया जा रहा था। उस वजह से बाल गंगाधर तिलक से वीर सावरकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, उनके गुरु माने जाते थे। और 1905 में वीर सावरकर ने, दामोदर सावरकर जो नाम था उनका, 1905 में उन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी नाम बनाई थी। और उसके बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में जब उन्होंने एडमिशन लिया तो वहाँ भी इसको मूवमेंट को वो लगातार चलाते रहे। बाद में फिर लंदन चले गए, वहाँ भी जो फ्रीडम स्ट्रगल था वह लगातार जारी रहा और वहाँ कई क्रांतिकारियों के साथ में उनकी मुलाकात हुई। लेकिन भारत में उनको फ्रीडम स्ट्रगल के चलते पॉलिटिकल प्रिजनर के रूप में, आपको यह जान लेना जरूरी है कि वीर सावरकर एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे, उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं था। और सेल्यूलर जेल में जब वो बंद थे उसी समय का दौर ये आता है जब उनको कहा जाता है कि उन्होंने माफ़ीनामा दिया। हालांकि जो सरकार है, भाजपा है, वह कहती कि ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है वह बार बार कहता है कि उन्होंने कई बार माफ़ीनामा दिए और जो मीडिया में खबरें आई उसमें कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स भी दिए गए। और 3 सितंबर 1991 को माफ़ीनामा उनके द्वारा दिया गया, जैसा कि बताया जाता है। 14 नवंबर 1913 को फिर से दिया गया। 1917 में जेल के जो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर थे उनको रिहा करने के लिए और वीर सावरकर को रिहा करने के लिए खुद उन्होंने लेटर लिखा। 1920 में लिखा। 1921 में इनको अंडमान से रत्नागिरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है कि जो हिंदुत्व की परिकल्पना है, हिंदुत्व जो एक पूरी विचारधारा है, हिंदुत्व के बहुत बड़े पुरोधा थे वीर सावरकर। उन्होंने उसके बारे में बुक भी लिखी और बुक में उन्होंने कई सारी चीज़ें लिखा कि एक देश, एक कानून, एक विधान होना चाहिए, एक संस्कृति होनी चाहिए। इसको लेकर इन्होंने लेटर लिखे, बुक्स लिखी और जब ये जेल में थे उस समय भी लगातार वो लिखते रहते थे। हिंदुत्व के बहुत बड़े पुरोधा थे और उनकी इच्छा थी कि जब उनकी मृत्यु हो तो उनका जो अंतिम संस्कार है वह हिंदू रीति रिवाज से किया जाए। लेकिन आपको यह भी बताना जरूरी है कि हिंदू रीति रिवाज को वो मानते थे, लेकिन आडंबरों के बहुत बड़े विरोधी थे।
आडंबर को वो कतई नहीं मानते थे, इसीलिए उन्होंने कहा था कि उनकी मौत के बाद में जो ये 13 दिन बाद जो भोज रखा जाता है ये ना रखा जाए। आडंबर के वह विशेष विरोधी थे और उनका मानना था कि हिंदुत्व की जो ब्रांचेज हैं, जैन, सिख, बौद्ध, ये सारे हिंदू हैं। उनका यह भी मानना था कि हिंदुस्तान में जो पैदा हुआ है वह हिंदू है, सारे एक हैं, सारे लोगों की संस्कृति एक होनी चाहिए। और इसी कारण हिंदुत्व का जब भी नाम आता है तो वीर सावरकर का नाम जरूर आता है। अब सवाल ये होता है कि वीर सावरकर को माफ़ीनामा देने के बाद भी वीर क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी जो बताई जाती है, ये कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी भी, उन्होंने औरंगजेब को लिखा था कि यह किला भी हमारा है, हम भी हमारे हैं, हम भी आपके हैं। उनकी जो कूटनीतिक जो रणनीति थी वह ये थी कि किसी तरीके से औरंगजेब तक पहुंचा जाए। और यही रणनीति कही जाती है कि वीर सावरकर ने अपने आत्मकथा में जो लिखा वो ये लिखा था कि 50 साल का जो जीवन है वह जेल में मरने के लिए नहीं है, और इसी कारण से वह निकलना चाहते थे। वीर सावरकर, जिनको कठिन से कठिन सजा दी गई, यातना दी गई, और गॉर्जियन ने अपने आर्टिकल में भी लिखा था कि यही कारण था कि वहाँ जितने लोग थे सेल्यूलर जेल में वह बाहर निकलना चाहते थे। इनह्यूमन एक्टिविटीज़ की जाती थी और इसके पीछे कई सारी मूवीज़ भी बनी है कि सेल्यूलर जेल में किस तरीके से यातना दी जाती थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जो ट्रेलर आने जा रहा है इंडियन जर्नलिस्ट का, उसके बाद में वीर सावरकर एक बार फिर से चर्चा में। लेकिन सोचने की बात ये है, जिसने देश के लिए इतने त्याग किए, जिसके परिवार ने त्याग किया, यहाँ तक कि पूरी की पूरी संपत्ति अटैच हो गई, कानूनन उसको जब्त कर लिया गया। दामोदर सावरकर की पत्नी जो बाहर उनको रहने के लिए मजबूर होना पड़ा, ऐसे वीर के ऊपर जब सवाल उठ खड़ा होता है, और सवाल जो खड़ा करते हैं उनकी सोच पर भी सोचने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।